हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप की अंतिम सीरीज को। और आज की सीरीज बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार से मोटिवेशन के साथ में। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, कि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? काबिल बनना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप काबिल बनिए और ज़िंदगी जो देना चाहती है उसे ले लीजिए, छीन लीजिए। ठीक है, इसी के साथ में शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजनित रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिराएं, ऑप्शन नंबर बी धमनियां, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिकाएं, या ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिराएं। क्या हो जाएगा? सिराएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो पढ़िए। निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? किसका संबंध रक्तचाप से है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, या ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क। उत्तर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी अधिवृक्क। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, या ऑप्शन नंबर डी इक्सू, जिसे हम शर्करा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रक्त आपका एक प्राकृतिक कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड है। सोडियम आपका सोडियम क्लोराइड संश्लेषित कोलाइड है। यूरिया भी आपका संश्लेषित कोलाइड है। ठीक है, और कोलाइड का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है एक कोलाइड का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गुर्दे की रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? यानी गुर्दे तक रक्त को कौन सी वाहिका पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क धमनी, ऑप्शन नंबर बी यकृत धमनी, ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन धमनी, जिसे हम गिरवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वृक्क धमनी है, जो गुर्दे तक रक्त की पूर्ति करने में सहायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो आपको वो प्रक्रिया बतानी है, कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी विसरण और सक्रिय परिवहन दोनों, ऑप्शन नंबर डी परासरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विसरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विसरण। अगला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे? यानी किसी व्यक्ति को उसके ब्लड ग्रुप से बिना मैच वाला ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा दिया जाता, ब्लड ग्रुप वाला रक्त उसे दे दिया जाता है, तो उसके शरीर में क्या परिणाम होंगे आपको बताना है। धमनियां संकुचित हो जाएंगी या धमनियों का विस्तारण हो जाएगा, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, या फिर प्लीहा या तिल्ली लिम्फोनोस में विकृति आ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सभी धमनियां क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
क्या हो जाता है, संकुचित होंगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? आपको उस कशेरुकी का बताना है कि कौन से कशेरुकी के अंदर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों रुधिर मिलते हैं। मत्स्य, उभयचर, पक्षी या स्तनधारी? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उभयचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, यानी रक्त की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इस्कीमिया, हाइपरमीया, हीमोस्टेसिस या हेमोरेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकता को रक्त की अधिकता को क्या बोलते हैं, हाइपरमीया। क्या बोलते हैं, हाइपरमीया बोलते हैं। और रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और ऑक्सीजन की अधिकता को हाइपेरोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका रक्तदाब, आपको बताना है, अगर धमनियां संकुचित हो जाएंगी तो उसमें प्रवाहित होने वाले रक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धमनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा, अगर धमनियां संकुचित हो जाएंगी तो धमनियों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? यानी रक्त में अगर बबल्स बन जाते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए क्यों खतरनाक होते हैं? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, या रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रक्त है ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन के संपर्क में अगर जटिलता ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, जटिलता ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है 10 क्वेश्चनों के